Good morning, all. Good morning. Morning, sir. ओके, कल हमने स्ट्रिंग के रिलेटेड प्रॉपर्टी देखे थे, ठीक है। तो आज देखने वाले हैं हम नंबर्स। ओके, ठीक है। नंबर्स मेथड्स, ओके। जो नंबर के मेथड्स और प्रॉपर्टीज आज देखेंगे। JavaScript number has one type of number can be written with or without decimal, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर कैन बी रिटन विथ साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जो भी कुछ एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल अगर कुछ शो करना रहा तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में आप डेटा वहाँ पे शो करोगे। यहाँ पे अगर देखो ये 8 नंबर का जो है, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, राइट। ई रेस टू द पावर पर्टिकुलर वैल्यूज जो भी असाइन करके रखेंगे, माइनस और प्लस जो भी करोगे, ओके। तो जो प्लस में रहेंगे वो एक्स्ट्रा लार्ज रहेंगे और जो माइनस में रहेंगे एक्स्ट्रा स्मॉल। और जो भी नंबर डेसिमल नंबर रहेंगे, राइट, विथ डेसिमल विदाउट डेसिमल, सभी जो चीज़ें हैं नंबर के नीचे कंसिडर करोगे इसमें, ठीक है। कुछ आगे चल के आपको डेटा टाइप कास्टिंग भी रहेगा, जिससे आप पर्टिकुलर एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग से नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है। नॉर्मल नंबर से पर्टिकुलर फ्लोट में कन्वर्ट करना, मीन्स डबल जो रहता है डेसिमल, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम आगे आगे देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल स्टैंडर्ड नंबर्स रहेंगे वो सभी नंबर्स जावास्क्रिप्ट में अप्लाई होंगे, ठीक है। नंबर्स आर ऑलवेज 64 bit floating point, right? Unlike many other programming language, JavaScript does not define different type of number like integer, short, long, floating point, right? अगर आप जावा देख के होंगे तो ठीक है। तो पर्टिकुलर अदर लैंग्वेज में जैसे इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेस रहते हैं, बट डेटा टाइप्स रहते हैं। बट यहाँ पे वैसा हम इतने डिफरेंस टाइप ऑफ डेटा टाइप्स डिफाइन नहीं करेंगे, डायरेक्टली नंबर करके डिफाइन कर देंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर ऑलवेज स्टोर एज अ डबल प्रेशियस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉलोइंग द इंटरनेशनल IEEE 754 स्टैंडर्ड। 745 स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी नंबर फॉर्मेट्स रहने वाले हैं वो सभी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये 64 बिट रहता है, बट उसमें भी 52 बिट जो रहेगा वो आपके वैल्यू रहेगा, 11 बिट जो रहेंगे, राइट, वो आपके एक्सपोनेंशियल रहेगा, और 1 जो रहेगा वो साइन बिट रहेगा। मीन्स साइन बिट से क्या होगा कि आपका नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है वो शो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इनके बिट्स के डिवाइडेशन रहेंगे, ओके। तो ओके, तो अगर आप जैसे हमने कॉन्केटिनेशन देखा था, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा बी केयरफुली रहना। अगर स्ट्रिंग के साथ आप कॉन्केटिनेशन करोगे तो वो मीन्स प्लस करोगे तो पर्टिकुलर वो दोनों भी स्ट्रिंग को ऐड कर देगा। मीन्स जैसे कल हमने देखा था कॉन्केटिनेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, टू जो वेरिएबल्स है, टू एक लिए थे, text1 text2, और उन दोनों को कॉन्केटिनेट किए, राइट। तो अगर वही नंबर के चीज़ में अगर स्ट्रिंग को एडिशन परफॉर्म किए, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, दोनों भी जो भी वेरिएबल्स रहेंगे उन दोनों को वो एक इसमें कन्वर्ट कर देगा, कॉन्केटिनेट करेगा, ओके। अगर वो नंबर रहा तो वो एडिशन करेगा, ठीक है। इतना हर बार ध्यान में रखना, ठीक है।
तो ये अभी नंबर्स है, ठीक है। तो हम राइट यहाँ पे मेरा तो यहाँ पे हम करेंगे वेर num1, ओके, मीन्स नंबर 1 अपना 10, वेर num2 20, ठीक है। तो ये मेरा नंबर 1 हो गया, ये मेरा नंबर 2 हो गया। और वेर नम टोटल करके लेंगे, उसमें क्या करेंगे हम, num1 प्लस num2, ओके, जो भी रहेगा हमारा इस टोटल में कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको कंसोल डॉट लॉग, ओके, यहाँ पे मैं टोटल लिखूँगा और हमारी टोटल की वैल्यू, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमको पता रहेगा कि हमारा जो टोटल है क्या आ रहा है, ठीक है। इसको सेव किया और हम इसको रन करके देख लेंगे कि क्या है हमारा नोड, ओके, क्योंकि हम जो अभी टेस्टिंग के लिए जो डेमो रन करके देख रहे हो नोड इन्वायरमेंट पे रन करके देख रहे हैं, ठीक है। और आपको डायरेक्टली चाहिए तो आप ये ब्राउज़र में भी इसको रन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोड और फाइल demo.js, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टोटल 30, राइट, जो भी num1 प्लस num2 हो गए। ये हो गया हमारा बेसिक, जैसे अभी देखा था कि पर्टिकुलर जो भी नंबर का एडिशन रहेगा, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें प्रॉपरली ऐड हो जाएंगी। अभी देखेंगे कि पर्टिकुलर जो भी आपका नंबर है, राइट, तो उसमें जो num1 है वो स्ट्रिंग है या num2 है स्ट्रिंग है, तो वो कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई भी एक वेरिएबल स्ट्रिंग रहा तो भी वो स्ट्रिंग ही कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों भी स्ट्रिंग रहा तो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और नॉर्मल जो नंबर रहेगा और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस रहेगा कि पर्टिकुलर जो भी कोट्स रहेंगे, सिंगल कोट या डबल कोट, अगर आप इसमें इसको अगर मैंने num1 को डबल कोट्स में ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो तो अभी क्या होगा, num1 इक्वल टू num1 इक्वल टू मैंने एक स्ट्रिंग वाला नंबर लिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा, ये हमारा हो गया स्ट्रिंग वाला नंबर और ये हो गया हमारा नॉर्मल नंबर, ठीक है। तो इन दोनों के एडिशन करके, ठीक है, आप देख पाते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन के बजाय कॉन्केटिनेशन हो गया, राइट, मीन्स जो भी मेरा नंबर है उन दोनों को हमको ऐड हो गया। अगर आप सेकंड नंबर स्ट्रिंग, ओके, और फर्स्ट नंबर आपका नंबर ले लिए, फिर भी वो वैसे ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये हो गया नंबर आपका, ये हो गया आपका स्ट्रिंग, ओके। फिर भी आपका ये कॉन्केटिनेशन ही परफॉर्म होगा और दोनों भी नंबर ही रहे, दोनों भी स्ट्रिंग ही रहे, फिर भी वो एडिशन के बजाय कॉन्केटिनेशन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हर बार ध्यान में रखना, जो भी न्यूमेरिक्स रहेंगे आपके, अगर वो डबल कोट्स में आपको शो हो रहा है, मीन्स आपको वो सभी चीज़ें स्ट्रिंग में हैं और आपको उसको फर्स्टली टाइप कास्टिंग करके उसको आपको फर्स्ट स्ट्रिंग में से नंबर में लाना पड़ेगा, और ये प्रॉपर्टी रहेगी भी आगे आगे, और उसके बाद ही आप उसका एडिशन करोगे तब जाके उस आपका एडिशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज ऐसे कॉन्केटिनेशन होते रहेगा, ठीक है। जिसके भी जगह फर्स्ट अपना रूल एडिशन का, जिसमें
जो भी अगर आपने लॉजिकल देखा होगा उसमें देखा होगा कि 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। ऐसे जो भी ऑपरेशन है वैसे ही हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। मीन्स फर्स्ट हम क्या किया अभी, इंटीजर प्लस इंटीजर, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा इंटीजर आएगा। स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो भी रिजल्ट क्या आएगा कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, ठीक है। उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा वहाँ पे। और वैसा ही अगर कोई एक नंबर रहा, राइट, फर्स्ट वाला नंबर और सेकंड वाला स्ट्रिंग है, तो भी वो एज ए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कंसिडर करके सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और उसको एडिशन के जगह पे वो कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करेगा। सेम अगर फर्स्ट लेके सेकंड भी आप एक फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड इंटीजर लेके भी परफॉर्म किए तो भी मीन्स कोई भी एक रहा तो भी वैसे होगा। मीन्स जैसे कि अगर आपका 1 1, अगर 1 हमने स्ट्रिंग कंसीडर किया है और 0 हमने नंबर कंसीडर किया है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस में, और उन दोनों का एडिशन करोगे तो 1 1 1 ही आएगा, 1 0 1 ही आएगा, 0 1 1 ही आएगा और 0 0 0 आएगा। इस हिसाब से हमारा पूरा ऑपरेशन चलेगा। स्ट्रिंग, ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए अप्लाई होगा कॉन्कैटिनेशन जो भी प्लस है, ओके। अगर ये बाकी चीज़ें रहेंगी इसमें, तो अगर जैसे अभी एडिशन हो गए, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होगी। सिर्फ प्लस के जगह पे वहाँ पे क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी आपका स्ट्रिंग रहेगा वो कॉन्कैटिनेट हो जाता है। प्लस जो है वो कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ होता है वेरिएबल्स को, ओके। ये सभी चीज़ें अगर डबल लिए, ट्रिपल लिए, ओके, उन सब के रिज़ल्ट क्या क्या आएंगे वो, जैसे कि अभी बताया कि जो भी नंबर्स रहेंगे डायरेक्टली न्यूमेरिक फॉर्मेट में आपको शो होंगे, और जो स्ट्रिंग वाले नंबर्स है वो कोड्स के इसमें, अगर वो आपका सिंगल कोड भी हो सकता है, आपका डबल कोड्स भी हो सकता है, तो वो देख लेना, ठीक है। अगर कंसोल में भी देखा होगा कि पर्टिकुलर जो नंबर है वो कुछ येलो कलर में शो हो रहा, ओके, और जो स्ट्रिंग वाला है वो वाइट कलर में शो हुआ है, राइट। इससे भी आपको पता चलता है कि आपका जो फॉर्मेट है वो स्ट्रिंग में या नंबर में। अगर मैं इसको पूरा नंबर में कन्वर्ट कर लिया, ओके, तो आप देखोगे ये थोड़ा येलोश फॉर्मेट में आ गया, तो मीन्स आपको इससे भी टर्मिनल से पता चलेगा कि ये नंबर है इसलिए येलो में आ गया करके, ठीक है। जब आप आगे चल कर टाइप कास्ट करेंगे तब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि इससे भी कि ये जो आपका जो नंबर है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया है या नंबर फॉर्मेट में आया है, ओके। तो ऐसा ये स्ट्रिंग और नंबर का डिफरेंसेस है एडिशन का, ओके। अगर उसके बाद जो बाकी के जो भी ऑपरेशंस है वो सभी चीज़ें अगर आप स्ट्रिंग में भी रहें और नॉर्मली आपको न्यूमेरिक्स फॉर्मेट में भी सेंड किए तो भी वो सभी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो हम एग्जांपल करके देख लेंगे इसको। ये भी हमारा फर्स्ट नम वैल्यू 100 लिया और सेकंड वैल्यू 10 लिया, राइट। डिवीजन परफॉर्म करेंगे, राइट। तो 100 डिवाइड बाय num2, राइट, मीन्स 10। हमने दोनों भी स्ट्रिंग ही लिया, फिर भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया डिवीजन वाला, ठीक है। और इसको मल्टीप्लिकेशन वाला कर दिया तो मल्टीप्लिकेशन का काम कर देगा, ठीक है। तो ऐसे सभी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, और सिर्फ वो एडिशन के लिए अप्लाई नहीं होगा, बाकी सभी जो अभी यहाँ पे माइनस किए तो 90 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन किए तो 1000 और डिवीजन किए तो 10, ओके। ये सभी चीज़ें हम स्ट्रिंग के ऊपर ही अप्लाई किए, क्योंकि आपके देख पाते हो कि जो भी हमने वेरिएबल्स लिया है वो डबल कोट्स के अंदर ही डिफाइन करके रखा है उसको, ठीक है। तो
अभी ये हो गए न्यूमेरिक्स जो भी रहेंगे। ओके, अगर आपका कुछ नंबर आया है बट आपको मीन्स क्या होता है कि वो नंबर नहीं है, राइट, उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए एक नैन कह के, नैन इज जावास्क्रिप्ट रिजर्व्ड वर्ड इंडिकेटिंग दैट अ नंबर इज नॉट अ लीगल नंबर, राइट, मीन्स जो भी आई ट्रिपल ई फॉर स्टैंडर्ड से डिफाइन है उस स्टैंडर्ड्स में वो बैठता नहीं, राइट। उस जब ऐसे जो नंबर्स रहेंगे उस सभी को नैन बोलते हैं, नॉट अ नंबर करके। ट्राइंग टू डू अरिथमेटिकल विथ अ नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग विल रिजल्ट इन एन एन, राइट, मीन्स एन एन के साथ जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो एन एन में ही रिजल्ट आपको जनरेट करके देगा, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने तो जो भी अगर नम वन डिवाइड बाई नम टू, ओके, नम टू मैंने कुछ एप्पल कह के ले लिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट अ नंबर कह के, राइट, मीन्स पर्टिकुलर जो भी है आपका नंबर नहीं है, राइट। तो वही इंडिकेट करने के लिए एक नैन हमने दिया कि पर्टिकुलर हमने एक नंबर लिया है और एक स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक्स लिया है, राइट, उससे हम उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ें जो जो भी रहेंगे वो एन से इंडिकेट होंगे। उसके बाद आता है टू स्ट्रिंग। ओके, पर्टिकुलर आपके पास कुछ नंबर है और उसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये टू स्ट्रिंग यूज़ होगा, ठीक है। पर्टिकुलर अभी वेयर एक्स इज इक्वल टू मैं 10 ले लूँगा। ओके, 10 को मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है। ओके, 10 डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम निकाल देंगे सभी को। नंबर नम1, ओके, जो भी हमारा नंबर है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको एक्स में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो नंबर दिया है वो एक हमारा एक्स की वैल्यू जो है नंबर फॉर्मेट में ही है, और हम num2 को ले लिए तो वो पर्टिकुलर हमको वाइट कलर में दे देंगे, तो हमारा हो गया ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही आप अगर इसमें कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करना चाहते हो, राइट, 10 प्लस 100 वो भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। num2 ले लिया, num2 यहाँ पे पास किया, ठीक है, जो भी आपका ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म करेगा और उसके बाद आपका जो भी वैल्यू रहेगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। और कुछ एक्सपोनेंशियल, राइट, पर्टिकुलर कुछ नंबर है आपके पास और उसको आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना रहा, ठीक है, तो उसके लिए भी आप ऐसे यूज़ कर पाते हो टू एक्सपोनेंशियल करके। मेरे पास कुछ 9.98565431 एक नंबर है मेरे पास, ठीक है, और इसको हम अच्छा सॉरी यहाँ पे हमने एक्स पास करना था वैसे, ठीक है। एक्स डॉट टू एक्सपोनेंशियल, राइट, अगर पर्टिकुलर कुछ भी नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में हमको चेंज करने के लिए टू एक्सपोनेंशियल यूज़ कर रहे हैं। यार कंसोल किया
एक रिजल्ट के लिए हम ओके नम 1 पास कर दिया कि जो भी हमारा रिजल्ट है वो राइट। तो अभी यहाँ पे देख पाते हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है नंबर जो है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दिया। अगर कुछ किसी एक्सपोनेंशियल नंबर को और कुछ डिजिट तक सीमित करके उसको एक्सपोनेंशियल करना रहा तो भी आप कर पाते हो कि पर्टिकुलर यहाँ पे नंबर पास कर देने का। ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट करता हूँ, यहाँ पे 4 डिजिट करता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि पर्टिकुलर जो भी रहेगा ठीक है 2 डिजिट का 2 डिजिट तक रख के बाकी के जितने भी नंबर्स है वो सब भी डेसिमल नंबर को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया राइट। और यहाँ पे वैसे 4 डिजिट तक रख के बाकी चीज़ें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे किसी भी नंबर्स को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में चेंज कर पाते हो टू एक्सपोनेंशियल मेथड से। और रहेगा टू फिक्स ये रहेगा कि पर्टिकुलर आपके पास डेसिमल है, डेसिमल नंबर्स है और आपको पर्टिकुलर जो आपका डेसिमल नंबर है ठीक है, तो आपको वो डेसिमल नंबर को क्या करना है कि पर्टिकुलर पॉइंट तक ही आपको वो शो करके दिखाना है। ठीक है, तो क्या होगा कि टू फिक्स्ड से क्या होगा कि पर्टिकुलर नंबर तक आप उस डेसिमल के बाद जो भी रहेगा वो शो कर पाते हो। अभी मेरे पास इतने नंबर्स हैं राइट, मेरे डेसिमल के बाद इतने सारे, और मेरे को क्या करना है क्योंकि जब भी आप क्या होता है कि पर्टिकुलर कैलकुलेशन जो भी करोगे वेबसाइट के ऊपर तो जो भी रिज़ल्ट जनरेट होने वाला है जो डेसिमल फॉर्मेट में वो उसके कितना भी बढ़ के रह सकता है। ठीक है, बट वो क्या होगा कि आपको जब वेबसाइट में शो करना रहा तो जो पॉइंट के बाद आप क्या करोगे टू फिक्स करके अप्लाई करके वहाँ पे दिखाओगे कि टू फिक्स से क्या होगा कि पर्टिकुलर नंबर फॉर्मेट तक ही वो शो होगा, जो वैल्यू पास किए उसके बाद वो शो नहीं होगा। ठीक है, टू फिक्स्ड मैं ओनली 2 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कर दिया मेरा डेसिमल के बाद मेरे सिर्फ 2 ही पॉइंट शो कर दिए। वैसे ही 3 किया तो 3 तक राइट, जितने डिजिट के लिए पास करोगे उतने डिजिट ही शो होते जाएगा। ये टू फिक्स से होता है। ऐसे प्रेशियस ओके, प्रेशियस में क्या रहेगा रिटर्न अ स्ट्रिंग विथ अ नंबर रिटर्न विथ स्पेसिफिक लेंथ। ओके, पर्टिकुलर आप जितना भी उस प्रेशियस के अंदर आप जो भी वैल्यूज़ पास करोगे उससे क्या होगा कि पर्टिकुलर उतने लेंथ का ही वो पूरा स्ट्रिंग आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, वैसे वैल्यू आप से क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी वैल्यू है ओके तो वो रिटर्न नंबर एज अ नंबर रिटर्न करने के लिए आप यूज़ करते हो। ठीक है, फिर आता है नंबर कास्टिंग। ओके, पर्टिकुलर आपके पास नंबर है, अभी आपके पास स्ट्रिंग नंबर है, उसको आपको नंबर्स में ही कन्वर्ट करके देखना है। तो उसके लिए ये 3 मेथड्स हैं। ठीक है, 3 मेथड्स कैसे कैसे वर्क होंगे अभी देखेंगे। जो भी नंबर्स रहेंगे ठीक है, तो नंबर के इसमें ही कन्वर्ट कर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी जो भी बुलियन फॉर्मेट में रहने वाले ट्रू फॉल्स वो एक तो 1 नहीं तो 0 के फॉर्मेट में रिटर्न करेंगे। स्ट्रिंग का जो भी नंबर रहेगा, नंबर मीन्स विदाउट डेसिमल वाले ओके, इंटीजर मीन्स बोथ ओके, तो ये विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स ओके। तो आप जो अगर आप उसके अंदर डेसिमल भी पास करोगे तो भी वो आपको पर्टिकुलर नंबर फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। ओके, और जो भी पार्सिंट है, पार्सिंट क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी आपके पास फ्लोट नंबर रहेगा ठीक है, डेसिमल नंबर रहेगा, उसको
यहाँ पे जैसे देख रहे हैं पार्सेंट 10 क्या किया तो पर्टिकुलर 10 तक ही दिया। पार्सेंट में क्या किया पर्टिकुलर हमने 10.33 पास किए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सिर्फ 10 ही रिटर्न किया है, राइट। पार्स इंट में अगर आप 2-3 भी वैल्यू पास किए तो भी वो फर्स्ट वैल्यू ही रिटर्न करेगा। और पार्स इंट से आप कुछ भी स्ट्रिंग के साथ नंबर पास कर दिए तो भी वो फर्स्ट जो भी नंबर एक्योर होगा वो ये करेगा। अदरवाइज जो अगर उसके साथ कुछ स्ट्रिंग फर्स्ट आता है तो नॉट अ नंबर, जैसे हमने पहले देखा कि जो नंबर्स नहीं रहेंगे उसके लिए ये वैसा। और पार्सेंट में क्या होता है कि पर्टिकुलर आप जो भी डेसिमल भेजो, नंबर्स भेजो, राइट, कुछ भी भेजो वो विदाउट डेसिमल नंबर ही रिटर्न करने वाला है। और पार्स फ्लोट मीन्स क्या, पर्टिकुलर फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर जो भी रहेंगे, अगर आप नंबर भी भेजोगे, स्पेशली ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यूज़ होता है कि जो भी विथ डेसिमल के साथ जो भी वैल्यूज़ रहेंगे उसका अगर आपको कुछ टाइप कास्टिंग करना रहा, ठीक है, तो उसके लिए ये पार्स फ्लोट से आप पर्टिकुलर जो भी आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा वो सभी चीज़ें आपको नंबर फॉर्मेट में आ जाएंगे। ये तीनों भी मेथड उसी के लिए है, ओके। तो पर्टिकुलर जो भी आपके नंबर्स रहेंगे, पार्स इंट रहेगा, फ्लोट रहेगा, राइट, सभी चीज़ें आप क्या करोगे, पर्टिकुलर जो भी ऑलरेडी स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा उसको आप नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। ऐसा ये सभी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ जावास्क्रिप्ट में आपको पर्टिकुलर मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू भी आपको फाइंड करना रहा तो पर्टिकुलर आप नंबर डॉट मैक्स वैल्यू करके ऐड कर दो। आपको पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट में मैक्सिमम नंबर कहाँ तक हो सकता है वो देख पाते हो, और मीन अंडरस्कोर वैल्यू करके आप देखोगे तो आपको मिनिमम नंबर आपको मिल जाएगा कि जावास्क्रिप्ट में जो भी पॉसिबल मैक्स नंबर और मीन नंबर जो यूज़ हो रहा है अभी के लिए वो आपको देख पाते हो डायरेक्टली। तो ऐसे अगर आपको कुछ नंबर को इन्फिनिटी करना रहा, राइट, इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट, उससे क्या होगा कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी मिल जाएंगे अगर आपको कुछ कैलकुलेशन के लिए चाहिए होंगे, ओके। अगर नंबर डॉट नॉन कर दिए तो पर्टिकुलर आपको नॉन का भी रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ये सभी मेथड्स हैं जो कि आपको यूज़फुल रहेंगे, जहाँ पे आपको यूज़ करना रहा वहाँ पे यूज़ करोगे, राइट। एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ कि पर्टिकुलर जो भी न्यूमेरिक फॉर्मेट में जो भी आप डेटा शो कर रहे हो वो सभी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में अप्लाई हो गए, ठीक है। तो उसमें भी आप कुछ एक्स्ट्रा लार्ज जो भी साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए जैसा होता है कि एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर का भी कैलकुलेशन करना रहा तो भी वो आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में शो करते हो उसको, ठीक है। तो बाकी लैंग्वेजेस के जैसा हम इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोटिंग ऐसा वेरियस फॉर्मेट में शो नहीं करते, डायरेक्टली जो नंबर है नंबर के जैसे ही शो करेंगे। जितने भी IEEE 754 स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी नंबर्स रहेंगे वो सभी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगे। और जो भी नंबर रहेगा वो हमारा 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर स्टोर होता है, जिसमें 52 बिट्स जो रहने वाले हैं वो आपका नंबर वैल्यू स्टोर करने के लिए रहता है। 11 बिट जो रहेगा आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू स्टोर करने के लिए, और 1 बाइट जो रहेगा आपका साइन बिट रहेगा जिसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन स्टोर करके रखोगे। अभी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखेंगे, उसमें सबसे पहला हमारा एडिशन रहेगा। सिर्फ एडिशन में इतना ध्यान में रखना, जैसे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उस हिसाब से यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। मीन्स आपका स्ट्रिंग रहा तो आउटपुट स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग प्लस नंबर करोगे तो भी स्ट्रिंग ही होगा, नंबर प्लस स्ट्रिंग करोगे तो भी स्ट्रिंग ही होगा। अदरवाइज नंबर करोगे तो ओनली तभी आपको जो भी आप एडिशन कर रहे हो उसका एक एडिशन रिजल्ट आएगा, अदरवाइज कॉन्केटिनेशन होके रिजल्ट आएगा, ओके। ये सभी चीज़ें उसके हैं हमारे। इसके अलावा जो भी आप नंबर आप लिख रहे हो कोई, ठीक है, तो अगर आप उसको सिंगल कोट या डबल कोट में शो कर रहे हैं नंबर को
तो वो सभी चीज़ें एज अ स्ट्रिंग करके कंसिडर करने वाले जावास्क्रिप्ट। तो इसके अलावा बाकी जो भी ऑपरेशंस रहेंगे उन सब के रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे। ओके, और आपको किसी चीज़ को नॉट नंबर करके शो करना रहा, राइट, तो उसके मीन्स उसको वो स्टैंडर्ड नंबर नहीं है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ऐसे बाकी लैंग्वेज में कैसे अनडिफाइन या ऐसा कुछ आ जाता है नल करके, बट यहाँ पे वैसा नहीं, पर्टिकुलर नंबर नहीं रहा तो ये एन करके आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देगा। ओके, तो उसके बाद आता है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, पर्टिकुलर स्ट्रिंग टू नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए टू एक्सपोनेंशियल मेथड। इसमें आप कुछ पैरामीटर्स भी पास कर पाते हो जिससे आपको जो भी डेसिमल वैल्यू जो नंबर वैल्यू रहेगा उसका पर्टिकुलर लेंथ डिफाइन करने के लिए यूज़ होगा ये। ओके, टू फिक्स्ड में पर्टिकुलर आप जो भी नंबर शो कर रहे हैं विद डेसिमल के बाद का, ठीक है, तो उसको आप टू फिक्स से कंट्रोल कर पाते हो। अगर आपका जो भी नंबर है वो कुछ लिमिट के बाहर जा रहा है, ठीक है, बट आपको वेबसाइट में स्टैंडर्डली सभी जगह पे सिर्फ 0.2 डेसिमल तक ही दिखाना है वैल्यूज़, तो ऐसे जो भी आपको रेस्ट्रिक्शन लगाने रहेंगे वो टू फिक्स से आप अप्लाई कर पाओगे उसको। टू प्रेशियस, ओके, पर्टिकुलर नंबर की जो भी लेंथ है वो आपको कितना चाहिए, पूरा लेंथ, राइट। टू फिक्स क्या करेगा, डॉट के बाद का, और प्रेशियस पूरा होल नंबर का जितना भी आपको लेंथ शो करना है वो स्पेसिफाई रेस्ट्रिक्ट कर पाते हो। वैल्यू ऑफ, ओके, ये वैल्यू आप क्या करेगा, पर्टिकुलर नंबर को एज अ नंबर के क्या आपको रिटर्न करके देगा। ओके, उसके बाद आता है कास्टिंग। ओके, पर्टिकुलर नंबर वेरिएबल में से आपको आपका नंबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, ये कुछ नंबर के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, ये पार्स इंट के लिए प्रॉपर्टीज़ और ये पार्स फ्लोट के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके जो भी इंटीजर वैल्यूज जनरेट होंगे। उसके बाद आता है ये 5 चीज़ें, अगर आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इन्फिनिटी, निगेटिव, नॉट अ नंबर ये कैसा शो होता है, तो डायरेक्टली नंबर डॉट एक वेरिएबल लेना, उसको नंबर डॉट एन कैपिटल रहना चाहिए, नंबर डॉट मैक्स वैल्यू टाइप, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू टाइप करोगे तो आपको जावास्क्रिप्ट में जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो यूज़ हो रहा है आपके सिस्टम में या ये पे, तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। मिनिमम अंडरस्कोर वैल्यू आप शो करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही इन्फिनिटी भी, वैसे नॉट अ नंबर भी, ठीक है। यहाँ पे किसी को कुछ डिफ़िकल्टी? थैंक यू। कल हम और एक के रिलेटेड प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है।